आई नेवर आस्क्ड कि पापा कमाते कितना हो। 4-5 साल पहले पता लगा 10 नंबर की जूती आती थी मुंह पे। मेरे को पता ही नहीं था कि व्हाट आई वाज डूइंग। मैं बग्स ढूंढ रहा हूँ, मैं रिपोर्ट के 7 सीवीज आ गए। बाकी सबसे मुश्किल डिसीजन जो टीनेजर्स को लेना होता है वो यही होता है कि एक आर्मी वेटरन को आप बोलोगे कि नहीं तुम मेरे को स्नेक क्रॉल करके दिखाओ तो वो हंसेगा कि हाँ दिस इज समथिंग बेसिक राइट। तो वो लोग बोलेंगे यार मान का हर काम ही सीधा पड़ जाता है। अब शिट भी सुन लो, थिंग्स डोंट गो एज प्लान्ड भाई, बहुत शिट होता है, कई चीजें नहीं। अब मैंने उसकी अलग स्टोरी है भाई, दुबई तक मैंने पता कराया कार्ड, वो लोग क्या प्राइसिंग दे रहे हैं, 1500 का एक कार्ड, 2000 का एक कार्ड। फिर क्योंकि मेरा लौरा 10 लोगों की एक हफ्ते पहले एक हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड है उनका सेट सारा हार्डवेयर टेस्ट करना था। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रौनक गुप्ता। आज मेरे को मौका मिला है अरमान सिडाना का पॉडकास्ट लेने के लिए। हु इज़ अरमान सिडाना? अरमान सिडाना इज़ बेसिकली द फाउंडर ऑफ नेक्सस सिक्योरिटी। इन्होंने बहुत ही अर्ली एज में काम करना चालू कर दिया था, नॉट इन साइबर सिक्योरिटी बट इन जनरल। ओके, एंड इन्होंने बहुत सारी कंपनी में एज एन एम्प्लॉय साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट काम किया है। बट इनको इनकी लाइफ का स्पार्क जब मिला, जब इन्होंने एक दिन एज अ फ्रीलांस प्रोजेक्ट इन्होंने एक दिन के अंदर ही 30,000 रुपये कमा लिए थे। उसके बाद इन्होंने अपनी खुद की कंपनी चालू करी, नेक्सस सिक्योरिटी। बट एज यूजल लाइफ बहुत कुछ सिखाना चाहती थी, तो इनको शुरुआत के 2 महीने तक कुछ काम ही नहीं मिला। बट और इनको जो इनका पहला काम मिला वो एज अ 500 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से वर्क मिला था। और ये अपनी मास्टर्स कंप्लीट कर रहे हैं मेलबर्न यूनिवर्सिटी से, विच इज़ कम अंडर टॉप 20 यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। डिसाइड विद दैट ये यूडेमी इंस्ट्रक्टर है। इनके कम से कम 10 से 15 कोर्सेज हैं ऑन साइबर सिक्योरिटी इन डिफरेंट डिफरेंट सब डोमेन्स। ये इसी काउंसिल के अंदर भी इनने अपने कोर्सेज बनाए हैं, प्लस इनके लिंक्डइन पे कम से कम 20 से 30 हज़ार फॉलोअर्स है। आज हम जानने का मौका मिला। इस पॉडकास्ट में मे भी इतनी सारी टेक्निकल बातें नहीं हुई होगी, मोस्ट ऑफ द टाइम में हमने इनको पर्सनली जाना। आज हमको जो अरमान सिडाना देखने को मिलेगा वो बहुत ही कंप्लीटली डिफरेंट पर्सनैलिटी है। सो लेट्स स्टार्ट। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट रिलेटेड टू योर जॉब। जो आपकी कंपनी चालू नहीं आपने की थी, उससे पहले आपने कुछ 6 से 7 जगह काम किया है, और उसमें आपकी जॉब में बहुत ज़्यादा वैरायटी है। आप कभी एक पर्टिकुलर सब डोमेन साइबर सिक्योरिटी में नहीं रुके। 3 जगह एज अ ऑफेंसिव काम किया है, सिक्योरिटी इंजीनियर, सिक्योरिटी एक्सपर्ट। 2 जगह आपने सिक्योरिटी कंसल्टेंट, साइबर एज अ साइबर मेंटर वर्क किया है, और एक जगह आपने एज अ बिजनेस पार्टनर वर्क किया। मेरा क्वेश्चन अब ये है, आपकी जॉब जो आपने शुरुआत में जब वर्क किया तो उसमें इतनी ज़्यादा वैरायटी क्यों थी? आपने एक पर्टिकुलर क्यों नहीं पकड़ा? क्योंकि जनरली इनकेस कोई भी पर्सन होता है वो एक सब डोमेन पकड़ता है, या तो ऑफेंसिव या तो डिफेंसिव। सो इसके पीछे बहुत ज्यादा रीजंस हैं। पहली बात, मेरे को क्लैरिटी नहीं थी। ऐसे मैं फ्लॉन्ट नहीं करूंगा कि मैं कोई गेम प्लान था, मेरे को पता ही नहीं था कि व्हाट आई वाज डूइंग। बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड, मेरी पहली इंटर्नशिप तब थी, मैं 17 साल का था शायद, पैन कार्ड भी नहीं बना था राइट। तो व्हेन आई स्टार्टेड द कंपनी इट वाज अ मैनुअल टेस्टर रोल एंड अ साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट रोल। हाँ, सो इन मैनुअल टेस्टिंग यू नीड टू जस्ट टेस्ट द टेस्ट केसेस जो भी कंपनी ने बनाया है, एंड साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट में बेसिक से स्कैन्स रन करो, ज़ैप प्रॉक्सी रन करके। तो इतना सा काम था, 15,000 स्टाइपेंड मिलता था। अपन की मौज थी, 17 साल की उम्र है, 15,000 इज मोर देन इनफ, क्या ही खर्चना है। सो वो किया। उसके बाद सिक्योरियो में गया। सिक्योरियो ऐसी कंपनी जहां से मेरे को काफी क्लैरिटी आई कि हाउ हाउ साइबर सिक्योरिटी रन्स। वहां पे द सीईओ इज आदित्य आनंद, इफ आई रिकॉल द नेम राइट, मतलब भाइयों जैसा बॉन्ड है उनके साथ। तो उन्होंने बहुत ज्यादा क्लैरिटी दी कि हाँ अरमान यू कुड गो इन दिस फील्ड। फिर मेरे सीनियर्स थे, हिज नेम इज अवधूत राइट, तुम ओएससीपी थे उस टाइम पे। फिर मेरे को पता लगा नहीं यार, ओएससीपी वाले की ज्यादा इज्जत होती है कंपनी में, बिकॉज मैं इंटर्न था, वो लोग परमानेंट एम्प्लॉय थे। फिर वहां से पता लगा देयर इज समथिंग नोन एज ओएससीपी। ओएससीपी की जर्नी तक पहुंचते पहुंचते आई डिस्कवर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स जो मेरे लिंक्डइन में दिखता है। आई स्टार्टेड माय पैसिव स्किल सेट। जैसा मैं पहले डिफेंसिव सीखा, मेरा ऐसा नहीं है, मैं कभी ऐसा नहीं कि ऑफेंसिव सीखा एंड उसमें आ गया। आई स्टार्टेड विद नेटवर्किंग, वेब ऐप फंडामेंटल्स, ब्लू टीमिंग, क्लाउड। मैं आखिरी में ऑफेंसिव पे आया था, एंड ऑफेंसिव के बाद एक बार आई एंटर्ड इन ऑफेंसिव, उसके बाद मेरे को कहीं जाने का मन नहीं हुआ। आई स्टार्टेड विद वेब एप्लीकेशंस, फिर मोबाइल, फिर
अभी Web3 में भी हूँ, गाड़ियां भी पेन टेस्ट होती हैं, अभी हार्डवेयर में भी हूँ। आई पेन टेस्ट मोबाइल डिवाइसेस टू फाइंड सीवीज, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स। एक हफ्ते पहले एक हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड है, उनका सेट सारा हार्डवेयर टेस्ट करना था हियर इन मेलबर्न। सो और एक बार ऑफेंसिव में उसके बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो इट्स लाइक भगवान का गिफ्ट भी कह सकते हैं कि मैंने एज अ भटके हुए इंसान की तरह शुरू किया था। आई डिडंट हैड अ गोल, मेरे को ये था साइबर सिक्योरिटी में जाना है। मेरे को तब इतना पता भी नहीं था कि साइबर सिक्योरिटी में क्या ऑफेंसिव डिफेंसिव भी होता है। कि आज से 5 साल पहले, 5 साल हो गए इस बात को, 5 साल पहले नहीं इतने रिसोर्सेज होते थे। समवन सीइंग दिस पॉडकास्ट, तो 5 साल पहले सीएच भी नहीं होता था इतना लोगों को पता। आजकल तो चलो हर इंसान को पता है। आई वाज सो डम, आई बिलीव्ड कि सीएच की वर्जन 11 करने से पहले मेरे को पहले 10 वर्जन करनी पड़ेंगी। यस। तो मतलब जस्ट टेलिंग, ताकि हर इंसान रिलेट कर पाए कि बड़ा टाइम लगा मेरे को समझने में हाउ थिंग्स वर्क, बट भगवान का हमेशा से सपोर्ट रहा, मैं जल्दी सीखा। एंड मोर ओवर वैरायटी का, मतलब जब नॉलेज आने के बाद भी मैंने वैरायटी क्यों रखी, अभी भी मेरे सीवी में बहुत ज्यादा वैरायटी है। क्योंकि मैं अभी मास्टर्स ऑफ आईटी कर रहा हूँ। आई नो अबाउट डेटाबेसेस, एल्गोरिथम्स, क्रिप्टोग्राफी। अभी बहुत वैरायटी है। वो वैरायटी स्टार्टिंग में आई लक बाई चांस, बट अब वो वैरायटी इंटेंशनल है। इसका कंक्लूजन ये है कि बहुत ज़्यादा गॉड ब्लेसिंग और बहुत ज़्यादा एक नेचुरल वे में ये डाइवर्सिटी आई है और इसने बहुत हाँ, ज़्यादा मतलब आपको प्लान नहीं बोलूंगा मैं, ऐसा लोगों को मिसगाइड नहीं करूंगा। इट वाजंट प्लान्ड अंटिल लास्ट 3 इयर्स। जब से मैंने कंपनी स्टार्ट की उसके बाद हर एक्शन बहुत प्लान्ड है। हाँ मेरा डिग्री कंप्लीशन से लेके मेरा बाहर आने का प्लान, डूइंग आइल्स, एंड इसके बाद का भी बहुत नेचुरली हर चीज प्लान्ड है। मैं आपका बहुत एनालिसिस किया। उस एनालिसिस में मेरे को आपके पहले पॉडकास्ट में या आपकी अर्ली लिंक्डइन पोस्ट में बहुत एक वो पर्सनैलिटी चेंज लग रहा है। अभी मेरे को बहुत एक मैच्योर, बहुत एकदम हर चीज़ संभालने वाला, बहुत टीम, बहुत ज़्यादा फोकस्ड है लाइफ में। मतलब सिर्फ बोलते नहीं, उसके पीछे बहुत सारे मीनिंग है, उसका बहुत साल का एक्सपीरियंस वो दिखता है, वो सुनने में आती है वो बात। बहुत पॉडकास्ट में गया बट कभी वो ना जर्नी अनफोल्ड ही नहीं हो पाई। सब लोगों को ना, अगर तू मेरी पहली लिंक्डइन पोस्ट देखे हाँ और अब की लिंक्डइन पोस्ट देखे, वो एक लोगों को लाइक बहुत लगता है कि हाँ यार क्या अरमान कर रहा है ना, बहुत फैंसी सा लगता है। बट यहाँ तक पहुंचने में बहुत सारे सेक्रीफाइसेस हैं, बहुत लोगों का वो है, साथ है, बहुत लोग छोड़ गए हाँ उस जर्नी में, राइट। तो वो कभी अनकवर ही नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था, अब मैं फिर भी बोलूंगा बहुत रिसोर्स है, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है। हाँ आज से 5 साल 6 साल पहले अगर किसी पेरेंट को कहते हैं साइबर सिक्योरिटी में जाना है, 10 नंबर की जूती आती थी मुंह पे लिटरली। अगर हमारी कोई एज वाला है 22-23 वाला, उसको पता है कि 5-6 साल पहले जूती आती थी मुंह पे। और अगेन ऐसे ये सब चीजों पता, मेरे फादर नहीं चाहते थे मैं साइबर हाँ सिक्योरिटी में हूँ। सबको ये जग जाहिर स्टोरी है, सबको पता है कि अरमान भाई के फादर नहीं चाहते थे। तो उसमें फिर उन्होंने तो बात ही नहीं करी मेरे से 2 साल। हाँ वो एक अलग एस्पेक्ट है, जब तक मैं कमाने नहीं लग गया। हाँ जैसे तूने बोला कि पहले वाले अरमान में और अब वाले अरमान में फर्क क्यों है, तो फर्क भाई लोग लाते हैं। अब शायद हो सकता है टेक्निकल पॉडकास्ट ना हो, एक थोड़ा पर्सनल साइड पे चला जाए, बट वो भी एस्पेक्ट जरूरी है। तो जब तुम लेट से एक अमाउंट कमाते हो, लेट से 15,000, तुम जिस सोसाइटी में बैठते हो 15,000 वाली सोसाइटी होती है। आई डोंट मीन इट कि जो जो 15,000 कमाता है वो बुरा है। डोंट टेक इट द अदर वे। जो भी पॉडकास्ट देखेंगे, तुम 15,000 वाली सोसाइटी में बैठते हो। When you earn lakhs, you sit in a society of lakhs. हाँ When you earn crores, you sit in a society of crores. ये एस्पेक्ट समझने वाला है कि जो 15,000 वाली सोसाइटी है वो तुम्हें सस्टेनेंस सिखाती है कि 15,000 में गुजारा कैसे करना है, बीइंग अ मिडिल क्लास पर्सन। जो लैक्स वाली सोसाइटी है वो तुम्हें ये बताती है कि तुम्हें 15,000 वाली जिंदगी में कैसे वापस नहीं जाना, एंड तुम्हें करोड़ की तरफ कैसे एम करना है। व्हेन यू अर्न करोड्स, तुम्हें करोड़ वाली सोसाइटी ये बताती है कि 15,000 और 1 लाख वाले कमाने वालों को यूज कैसे करना है, सो दैट यू कैन मेक करोड़ इनटू मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स। ये बात बहुत गहरी है। मैं मतलब काफी, मतलब जितने वर्ड्स में मैं समझा पा रहा हूँ उससे ज्यादा गहरी बात है। मैं कई वर्ड्स यूज नहीं करना चाह रहा, बट ये सोसाइटी का सच है। बिल्कुल। तो अब जिस मैं सोसाइटी में बैठता हूँ ना, वो सोसाइटी सारा दिन मेरे को यही सिखाती है कि लोगों को यूज कैसे करना है अपने पर्पस से। मैंने से यूज, आई डोंट से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, इन पॉजिटिव वे में कह रहा हूँ कि यूज का मतलब वो नहीं है कि लड़की बनाओ यूज करके छोड़ दो या एम्प्लॉयज को ऐसा हरास करो।
When I say use is to channelize their energy into achieving your personal goals. At the end मैं यही बोलूंगा कि तुम किस सोसाइटी में रहते हो बहुत इम्पैक्ट छोड़ती है. एंड माई पर्सनल बिलीफ इज कि बहुत लोग जैसे आई गो टू अ लॉट ऑफ क्लब्स, कई लोग कई बार फोटो भी डाल देते हैं अरमान सिडाना इन क्लब ब्ला ब्ला, कई बार फोटोज गूगल पे भी ऊपर नीचे घूम रही होती हैं. बट उसका सेंस ये है कि मैं ड्रिंक नहीं करता, मैं स्मोक नहीं करता. आई बी टू क्लब्स जस्ट बिकॉज आई लव डांसिंग. हाँ. एंड यू वोंट बिलीव आज तक के मेरे सबसे हाई सेलिंग क्लाइंट्स मेरे को क्लब्स में मिले. वाओ. जस्ट बिकॉज, जस्ट एज एन एग्जाम्पल, मैं ये नहीं कह रहा सारे बच्चे भाई क्लब मत भग लेना ये सुन के. जस्ट बिकॉज, जस्ट एज एन एग्जाम्पल, एक क्लब है जिसकी एंट्री फीस 1000 रुपए है. ओके. वहां बच्चे वो आएंगे जो जिनकी पॉकेट में 1000 रुपए हैं, जो घर वालों से झूठ बोल के लेके आए हैं, बुक्स का बहाना लगा के लेके आए, पापा मैंने बुक्स लेने, बट क्लब चले गए. हाँ. ताजे ताजे जो बच्चे 18 के हुए हैं, अपनी जवानी का मजा लूटने आए हैं. हाँ. व्हेन यू गो टू अ क्लब जहाँ की एंट्री फीस ही 10-15 हजार है, तो वहां बच्चे नहीं आते. वहां बच्चे आएंगे या तो बिगड़ैल बच्चे आएंगे, या वो लोग आएंगे जो अपनी कॉर्पोरेट लाइफ से 5 दिन तंग होके छठे दिन रिलैक्स करने आए हैं. हाँ. ये फैक्ट है. मैं पहले नहीं मानता, मेरे को भी आज से 3-4 साल पहले किसी ने बात समझाई थी, मैं कहता था बहाने से. तो वहां लोग वो आएंगे. जस्ट एन एग्जांपल, मेलबर्न में क्लब है ऑन चैपल स्ट्रीट. वहां पे माफियाज, ड्रग डीलर्स, हाँ. लैम्बोर्गिनीज, जी वैगन्स, फरारी की लिमोजिन, ऐसे लोग आते हैं. हाँ. I went there a few days back and I made great network. I made great network. All I was doing is I had a mojito in my hand, roaming around the club because we are equal. When we paid the same entry fees, we are equal. Yeah. तेरे पास बाहर Lamborghini है, कुछ वो तेरा दिक्कत है, right? तो I made great network. And आज की डेट में अगर मेरे को ऑस्ट्रेलिया में भी काम करवाना तो I don't bother. ऐसे लोग हैं कि जो बोलते तो खून भी कर देगा, संभाल लेंगे. इनका रीच है. ये नहीं कह रहा लिटरली मैं खून करने जा रहा हूँ, तो समझ रहा है I understand. कि तो संभाल लेंगे. अब ये नहीं है कि तुम्हें हमेशा एक हाई पेइंग पार्टी में जाओगे तो अच्छे लोग मिलेंगे. सुबह की बात है, आई वाज गेटिंग बैक फ्रॉम सम मीटिंग. आई वाज सिटिंग इन वी लाइन यहाँ पे इंटरस्टेट लाइन है ऑस्ट्रेलिया की. तो आई मेट अ पर्सन, मेरे को इंडियन लगे. मैंने जस्ट स्टार्टेड अ कॉन्वर्सेशन, भैया आप कहाँ से हैं, ये वो. आई गॉट टू नो ही इज अ क्लब मैनेजर इन सम क्लब पिछले 15 साल से. Okay. अब कल को मेरे को उनके क्लब में वीआईपी एंट्री चाहिए होगी. आई हैव हिज पर्सनल नंबर जस्ट बाय conversing with him just for 5 minutes. His wife is a wedding planner ऑस्ट्रेलिया में. Wow. बन गया नेटवर्क. बस यही सब कुछ करता हूँ मैं. Wow. बस इसी वजह से Very सबको मैं पसंद हूँ, मेरे को सब पसंद है. जस्ट बिकॉज मैं दिखा रहा हूँ कि एक ट्रेन से लेके एक हाई पेइंग क्लब तक नेटवर्क्स हर जगह है. आने वाले टाइम में तुम्हारे नेटवर्क्स ही तुम्हारा जेब भरेंगे. जेब का एंगल भी छोड़ दिया जाए, एक पर्सनल लाइफ भी होती है इंसान की. हाँ. वो पर्सनल लाइफ भी ऐसे ही ग्रो होती है. तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि आपने एक लिंक्डइन पोस्ट देखी जहाँ पे आपका नेक्सस सिक्योरिटी का बिजनेस कार्ड आपने गोल्डन मेटालिक है वो गोल्डन मेटालिक है. हाँ मेटालिक है. ओह माय गॉड. वाओ. इसकी ब्यूटी वाइज से नहीं डिफाइन होती. हाथ में पकड़ के जो प्रीमियमनेस है, इसमें जैसे फ्लैश मार दो. इसका लाइक एंड मान के चल अगर कोई किसी पार्टी में इसको ऐसा पकड़ा रहा है ना, तो इट्स लाइक अ वीआईपी पास और समथिंग ना. मतलब कोई कुछ तो चीज है. इट्स लाइक कि स्क्विड गेम में वो जो कार्ड देता है गेम में, ये लो एंट्री, वो इट्स लाइक दिस. अरे वो भी भाई, वो भी प्लास्टिक का होता है. हाँ. और इसमें ये तो जैसा फ्रंटमैन का कार्ड हो ना, वो बढ़िया सा प्रीमियम सा. और ऐसा जो कार्ड ही नहीं, इसका जो आपने पैकेजिंग ली है, जो इसमें रखा है, वो भी बहुत प्रीमियम है. जैसे खोल के आप उसको निकाल के दे रहे हो. ये तो मेटल कार्ड होल्डर है. लाइक अच्छा लगता है, जैसे किसी के सामने हो ना, तो आप यू लाइक फ्लिप इट लाइक दिस एंड उसके सामने रख दो, वो इम्पैक्ट ही अलग क्रिएट करता है वो. तो इसमें भी एक कैच है. एक ये ब्लैक वाला है नॉन एनएफसी वाला, जो ओरिजिनल है, जो सीओस के लिए वो गोल्डन है, उसके बाहर गोल्डन है. तो ऐसा गोल्डन ही खुलता है वो. ब्यूटी. अटेंशन टू डिटेल है यार, ये हाँ. चीजें बहुत मैटर करती हैं, बहुत मैटर करती हैं. हाँ. क्या इससे एक्चुअल में कोई बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ता है, या आपकी कोई पर्सनल इच्छा थी कि मैं ऐसा रखूं गोल्डन मेटालिक कार्ड? पहली बात, जस्ट एज अ रेफरेंस वो एनएफसी कार्ड है. अच्छा. एंड उसमें क्या कैच है, वो चलता है एनएफसी सिर्फ मेरी यूबी की से है. यू नो यूबी की इज लाइक ऑथेंटिकेशन की, डिजिटल फिंगरप्रिंट है. ओके.
अब नॉर्मल लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ बिजनेस कार्ड है, बट व्हेन आई एवर आई पेन टेस्ट क्लाइंट्स, वो सीईओ सीईएफओस को देने के लिए है, तो आई एम्बेड ऑल दैट पेन टेस्टिंग डेटा इन दैट कार्ड, ओके। एंड वो खुलेगा सीईओ की यूबीकी से, ओह माय गॉड। और एक कार्ड वो ₹550 का है भाई। हाँ, तो वो मेरा बहुत तो अटेंशन गोल्डन करा कलर, मैंने। इफ लाइक आई से कि गोल्डन कलर कैची, प्रीमियमनेस। सेकंड रीजन वो एनएफसी वाला है, अगर इफ आई मैं उसको ब्लैक वाइट करता, ब्लैक करवाता, एनएफसी साफ पता लगती कि अंदर है। आई वांट कि किसी को पकड़ाऊं, वो फेंके नहीं कार्ड को, उसका नहीं प्रीमियम चीज है, इसको फेंकूंगा तो पाप लगेगा। अगर मैं नॉर्मल कोई भी रंग करता ना, वो फेंकता। मेटल करने का और गोल्डन करने का सेंस ऑफ प्रीमियमनेस, कि कोई फेंके नहीं ऐसा, एंड मिसप्लेस नहीं करे गोल्ड को ना, वो ऐसा एक परसेप्शन सा हो जाता है कि हाँ। हाँ नहीं संभाल के रखे वाह, ऐसा। क्या गैप फिल किया है आपने कि जनरली बिजनेस कार्ड, क्योंकि वो प्लास्टिक के होते हैं तो वो कचरे में निकल जाते हैं, लेकिन वो एक क्योंकि गोल्डन और भेलपुड़ियाँ भाई, भेलपुड़ियाँ खाते हैं लोग बिजनेस कार्ड से, मैं ऐसा हाँ, ओ वो ऐसा बढ़िया रिएक्शन आता है। कई लोग, पता है मैं एक उधर गया सेमिनार में, तो कहते एक बंदे ने लिंक पोस्ट देखी थी, कहता सर आपका बिजनेस कार्ड बड़ा अच्छा है। मैं कहा दिखाओ, मैं निकाला पूरा ऐसा, रूम में घूम के आया, एंड में एक बच्चा कहता सर मैं रख लूं, मैं रख लूं। ये सेम फीलिंग मेरे को भी आई जब मैंने पहली बार देखा। मैंने बोला कि मेरे को भी चाहिए हनुमान सरकारी को कार्ड दो क्या। वो सारे ऐसे ही बोलते हैं, मैंने कहा रख ले, बट उसमें भी मैंने कैच किया हुआ है कि जो कोई इंसान कहता है ना रख ले, वो नॉन एनएफसी वाला दे देता है, जिसमें एनएफसी नहीं है, वो कार्ड 250 का, वो कार्ड 250 का है। बोले अरे यार सी ऐसा ऑफकोर्स तो ऑफकोर्स। एक बार ऐसे हुआ, मैं उसको ना, एक इंसान कहता वो जो मैं पास ऑन किया वो एनएफसी वाला था। हाँ, मैंने उसको बोला, मैंने कहा ये पकड़ा दे, ये ले ले। कहता सर फर्क है, मैं कुछ फर्क नहीं, सेम उसमें ना हाथ के फिंगरप्रिंट लग गया ना, तो नया वाला ले ले। उसको कैसे बताओ ये महंगा वाला दे दे यार, तो ये सस्ता वाला ले ले यार। वाह, क्योंकि अब वो इंसान ही पॉडकास्ट देगा, हाँ, गालियां निकल। क्योंकि मैंने आपके पांच आपने अभी तक 5-6 पॉडकास्ट किए और वो क्वेश्चन मैंने नहीं मिस कर रहा था कि किसी तो पॉडकास्ट पे आ जाए कि गोल्डन कार्ड से रिलेटेड क्या आइडिया है इस कार्ड के भी है। अरे उसकी अलग स्टोरी है भाई, दुबई तक मैंने पता कराया कार्ड, वो लोग क्या प्राइसिंग दे रहे हैं, 1500 का एक कार्ड, 2000 का एक कार्ड। फिर मेरे को एंड में मुंबई में एक इंसान मिला भाई, माथा पच्ची करके मैंने 150-200 कार्ड बनवाए, तो उसने मेरे को 550 का रेट दिया। सोच, 150-200 बिजनेस कार्ड। बहुत जब मैंने कार्ड लिया था, मेरी मम्मी ने मेरे को बहुत गालियां निकाली थी कि बहुत पैसा वेस्ट किया तूने फालतू चीज में। यू वोंट बिलीव, मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल्स के पास, ट्रस्टीज के पास, बिजनेसमैन के पास, सबके पास कार्ड अभी तक उन्होंने पर्स में संभाल के रखे हैं। ये है चीज ऐसी बहुत, मतलब ये इस लाइक नॉर्मली बैठा होगा इंसान तो एक बार अरे यार कार्ड निकाल के देखते हो कितना लाइक फीलिंग उसकी होगी, हाँ तो वो एक हाँ, वो प्रीमियम होता है, होगी। होता है, होता है। एक मैं थ्योरी है जिसमें मैं बिलीव करता हूँ कि अगर आप रैपिडली ग्रो करना है या आपके आसपास जो है उनसे ज्यादा स्पीड में ग्रो करना है, तो द बेस्ट सिचुएशन यू कैन पुट इन योर सर्विस, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन, बहुत ज्यादा केओस आपकी जिंदगी में होगा तो आप बहुत, मेरे को लगता है, रैपिडली ग्रो करते हो, क्योंकि आपके पास एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम रहता है, वो बहुत ज्यादा चीजों को आप संभल के करते हो और आपको पता है टाइम नहीं है और आपको बहुत जल्दी करना है वो चीज। आपका क्या इस पे टेक है? ये भाई, ये कंट्रोवर्शियल चीज है। रैपिडली चीजों को ना करने के पहले तो एक एक करके एड्रेस करता हूँ। Sure. जैसे 10 लोग हैं, मेरे को तूने बोला कि बाकियों से जल्दी ग्रो करना है, तेरे ग्रो का क्राइटेरिया कुछ और हो सकता है, किसी का ग्रो का क्राइटेरिया कुछ और सकता है। हाँ अब अंबानी भी तो किसी की जैसा बनने की जरूर कोशिश कर रहा है, हाँ ठीक है, एलन मस्क भी किसी के जैसा बनने की कोशिश कर रहा हो सकता है, बट आई डोंट पर्सनली थिंक एलन मस्क वैसा इंसान है। जितना भी मैंने इंटरव्यूज देखे हैं, वो किसी की परवाह नहीं करता इंसान, तभी वो शायद टॉप पे इस टाइम पे, राइट। हाँ उसके ऊपर पैसे में भी कोई नहीं है, राइट। तो द पॉइंट इज कि ग्रोथ वाला एंगल छोड़ दो, तुम किसी से अच्छा नहीं बन सकते। हो सकता है अ पर्सन माइट बी अ बिलियनर बट ही सक्स एट हिज पर्सनल लाइफ। अब हो सकता है कि इंसान पर्सनल लाइफ में बहुत अमीर हो बट उसके पास सोने के लिए घर ना हो, तो क्राइटेरिया ही अलग है, वो तो कंपैरिजन करना छोड़ दो। नेक्स्ट थिंग इज कायोस होने से जल्दी ग्रोथ मिलती है। अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मैं ऐसा इंसान हूँ कि मेरे को देयर आर टाइम्स, मेरे को ऐसा होता है जल्दी जल्दी, आज सब मेरे को एक दिन में अगर 24 घंटे हैं, 24 घंटे मेरे को मीटिंग्स दिला लो, बट देयर आर टाइम्स मेरे को होता है 3 दिन बुलाओ मत मेरे को, मेरा दिमाग नहीं हो रखा है, आई एम नॉट प्रोडक्टिव एट ऑल। अब एक नॉर्मल ह्यूमन को ऐसा ही होना चाहिए, जस्ट बिकॉज और तुम लोग कायोस कायोस में रहोगे, इट्स गुड, बट एज से पहले ना ज्यादा एक्सपीरियंसेस भी खराब करते हैं। बट मेरे को पता है कि मेरा फुल स्टॉप
तब है जब आई फाइंड माई लाइफ पार्टनर। मैं नहीं फिर भागने वाला। मेरे को ये आई हैव 1 ईयर 1.5 ईयर जितना भी है, मेरे को पता है वो मेरे पास है, तब मेरा फुल स्टॉप। बट मेरे माइंड में कहीं ना कहीं फुल स्टॉप डिफाइंड है कि उसके बाद चाहे मैं $1 लाख कमाऊं चाहे $10 लाख कमाऊं, मैं पैसे के पीछे नहीं भागने वाला। हाँ, खुद ग्रो हो बट मैं भागने नहीं वाला। क्यों? क्योंकि थक जाऊंगा यार। 22 23 वेरी वेरी यंग एजेस, हाँ लोग 45 में आके सोचना शुरू करें ना कि मैं बोर हो रहा हूँ, दैट मेक्स सेंस। बट एक 25 26 साल वाला इंसान को एक फीलिंग आना कि यार आप बोर हो रहा हूँ, इट्स नॉट गुड फॉर लाइफ। अब जस्ट एज एन एग्जाम्पल, एथिकल शर्मा जी भी हैं, अनुज शर्मा है ना, यू नो हिम। वो बड़ा फन आदमी है यार। वो हर उन्होंने भाभी के साथ वेकेशन पे जाना ही जाना है। अब उनका किक वेकेशन में है, उनका प्लान सॉर्टेड। अगर वो 1 साल में 2 वेकेशंस भी कवर कर रहे हैं, टिल देयर लाइफ टाइम वो सारी कंट्रीज कवर नहीं कर सकते। प्लानिंग है। हाँ उन्होंने अपने हर साल का किक डिस्कवर कर रखा है कि बोरियत से बचने के लिए वी गोना एस्केप द मैट्रिक्स एंड हम घूमने जाएंगे। सॉर्टेड है। ऐसा एक इंसान का मैट्रिक्स होना चाहिए कि मेरे को एस्केपिंग के लिए क्या करना है, बिकॉज व्हेन यू एस्केप एंड री एंटर, तुम बहुत धमाल मचाते हो। मेरी किक कैसी है कि मेरे को हर 6 महीने में कुछ नई हॉबी एक्सप्लोर करनी होती है। क्योंकि मेरे को मैंने खुद का यही बनाया हुआ है लोकली। अच्छा दिखाऊंगा किसी दिन। खुद का एक लोकली बनाया हुआ है, सारा फ्लक्स मॉडल यूज करके लोकली चलता है मेरे पीसी पे। कोई बीपीएस वगैरह पे नहीं चलता। अरे वाह ये प्रॉम्प्ट दो जो मर्जी बनवाओ। तो एक पिनोकियो करके ये है, हाँ यूज का एड ऑन है। पिनोकियो में देयर इज अ मॉडल। ये सब चीजें अवेलेबल हैं, जौन सी अवेलेबल है मैं वो दिखा देता हूँ कि जौन सी इजीली बच्चे देख पाएंगे। इसमें जो कैच है वो भी बता दूंगा कि परफेक्शन कैसे आती है उन चीजों में। कि पहली बात बता दूं कि ये नॉर्मल लैपटॉप्स में नहीं चलेगा। यू शुड हैव अ गुड ग्राफिक कार्ड हाँ टू रन दीज थिंग्स। एटलीस्ट 12 GB 3060 होना चाहिए, वरना इट मेक्स नो सेंस। तो फोर्ज करके एक ही एड ऑन है, ये इजीली मिल जाएगा। ठीक ये नेट से सब डाउनलोड हो जाता है। इसमें जो चीज आपकी पिक्चर्स को परफेक्ट बनाती है ना, वो होता है तुमने लॉरा कैसे ट्रेन किया हुआ है। लॉरा ट्रेन करना पड़ता है अपने फेस का। वो मैनुअल स्क्रिप्ट है, दैट्स क्लोज सोर्स टू मी, वो मैंने कहीं से नहीं जनरेट करवाई हुई। एंड तुम कौन से यूज कर रहे हो एड ऑन्स प्लगइन्स, तुम फ्लक्स यूज कर रहे हो या तुम वेब डेव यूज कर रहे हो, तुम क्या यूज कर रहे हो, आई वुड शो यू जब इंटरफेस खुलेगा। सो आई यूज दिस फ्लक्स डेव BNB N4S V2 सेफ टेंसर्स। ये फाइल नेट पे अवेलेबल है, बट मैंने इस फाइल को थोड़ा सा एडिट करा हुआ है हाँ जस्ट टू मैच माई नीड्स। अब उसके बाद टेक्स्ट एनकोडर्स यूज कर सकते हो, बट दिस इज लाइक कि कौन से फ्रेम्स पे मैं कौन सा लॉरा चलाना चाह रहा हूँ, एंड ये जीपीयू का वेट है। नाउ द इम्पैक्ट विच इज डन इज यूजिंग दिस हायर एफएक्स एलिमेंट। ये उस इमेज की क्वालिटी बढ़ा देता है। अब मेन दिक्कत क्या आती है, मेरे लॉराज ऑलरेडी ट्रेंड हैं and उसमें डले हुए हैं। व्हाट आई डू इज, जो एक एसेंशियल स्किल है, मैंने एक पूरा का पूरा एआई स्टूडियो का सेशन ट्रेन कर रखा है लॉरा प्रॉम्प्टिंग पे। इसको मैंने अपनी लॉरा फाइल देके प्रॉपर ट्रेन कर रखा है। तो लेट्स से मेरे को एक पिक्चर है, जैसे कोई भी केजीएफ का सीन है ना, हाँ तो केजीएफ का लेट्स से ये वाला सीन है, एंड आई वांट टू सी माई सेल्फ इन लेट्स से दिस आउटफिट, ये वाली है ना। हाँ मेरे को ये आउटफिट चाहिए, सो आई वुड से कि ये ले भाई फोटो ले, प्रॉम्प्ट फॉर दिस एज अरमान, राइट। तो ये क्या करेगा, मेरे जो भी प्रीवियस प्रॉम्प्ट्स पे ट्रेन करा हुआ है, ये इसका प्रॉपर एक प्रॉम्प्ट बनाना शुरू कर देगा, हाँ राइट। ठीक है अब ये थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि तो टोकन से देख सकता है कितना ट्रेंड है ये। तो इमेज जनरेशन पे गई थी ना, हाँ अब पूरी रियलिस्टिक इसने इसलिए बनाई क्योंकि मैंने स्पेसिफिकेशन बहुत कम है अब इस फोटो को देख के कोई नहीं कह सकता कि नकली है। आराम से पढ़ ले भाई। तेरा पॉडकास्ट बहुत ही ज्यादा रो जा रहा है। एक्चुअली मैं ना कोशिश भी यही कर रहा हूँ कि मैं इसको बहुत ज़्यादा बोरिंग पॉडकास्ट बनाऊँ। मैं नहीं कोशिश करूँगा इसको इंटरेस्टिंग बनाने की। मैं खुद पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा बोरिंग हूँ इन रियल लाइफ एक्चुअली में, और इसी वजह से मेरी बहुत कम दोस्त है इन रियल लाइफ। एक इंसान जो भी कोर्सेज लेता है ना, वो बड़ा बड़ा ये मासूम इंसान होता है यार। उसको नहीं पता होता कि मैं मेटास्प्लॉइट से पैसा कमा पाऊंगा या नहीं कमा पाऊंगा। उसको होता है यार मैं कुछ फैंसी सा सीख रहा हूँ, मेटास्प्लॉइट में शेल भेजूंगा मैं एंड्रॉइड में, मेरे को फोन का एक्सेस मिल जाएगा, मैं तबाही डाल दूंगा।
उसको ये नहीं पता बेचारे को यार दीज थिंग्स आर नॉट एप्लीकेबल। वो तो एंड्रॉइड का वर्जन आना भी बंद हो गया 10 साल पहले, जिसपे हम शेल लेके दिखा रहे हैं, वो भी एमुलेटर का। हाँ तो गेटिंग माई पॉइंट कि मैं ऐसा कोई धर्मात्मा नहीं हूँ। आई चार्ज $50-60 फॉर 1 hour ऑफ मेंटरिंग इन ऑस्ट्रेलिया। बहुत होता है $50-60, हाँ बट जितने भी लोग हैं वो खुश हैं भाई, बिकॉज दे आर स्टूडेंट्स ऑफ विक्टोरिया यूनिवर्सिटी। जो उनके लेक्चरर्स उनको नहीं समझा पाते इतना इतना फीस लेके, मैं उनको 1 घंटे में समझाता हूँ, वो हैप्पी है। एक इंसान मेरे पास आया फ्रॉम साउथ अफ्रीका, सैम है उसका नाम, ही इज माई मेंटी। एंड उसका पेपर नहीं क्लियर हुआ हो रहा था क्विज, उसने मेरे पास 2 सेशंस लिए, उसका क्विज क्लियर हो गया। ही वॉज नॉट कॉन्फिडेंट कि मैं डेमो में क्या बोलूं। मैंने उसको डेमो का पूरा स्क्रिप्ट बना के दिया, मैंने कहा रट ले, उसका पर्पस सॉल्व हुआ ना। हाँ ही वॉज कंफर्टेबल पेइंग द अमाउंट, आई एम फाइन। बट कल को तुम ऐसा अमाउंट लो जिससे वो तुमको गालियां निकाले, वो काम नहीं करना। खानी है भाई ईमानदारी की खानी, डीप बात है, खानी ईमानदारी की खाओ, चाहे करोड़ों चार्ज करो। तुम करोड़ चार्ज करो, तुम्हारा टैलेंट है, तुम्हारी मेहनत है। भाई अंबानी एक मीटिंग का करोड़ लेता है, उसकी मेहनत है, बट वो वैल्यू भी दे रहा है करोड़ की। हाँ वो पॉइंट है। बड़ा थिन लाइन है लूटने में और वैल्यू देने में। लूटना नहीं किसी को, बस इतनी बात है। बाकी जो मर्जी करो, अपने भी घर चलाने भाई, बीवी बच्चे पालने हैं, हाँ ऐसा है। लेट्स हाँ कई बार ऐसा भी होता है यार, कोई बच्चा नहीं पे कर पाता। जैसे अभी थोड़े दिन पहले की बात है, एक बच्चा था वो नहीं पे कर पाता। अभी स्टूडेंट्स हैं और उनको होता है, जनरली स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी लेक्चर्स मिस करते हैं जस्ट टू बेसिकली कि हम कमा लें, है ना। क्योंकि बाहर भाई कमाने का बड़ा सीन डिफरेंट है, तो यूनिवर्सिटी लेक्चर स्किप करते हैं। और मेरे को उसका बड़ा प्यारा सा मैसेज आया यार, मैं छोटा था, बैचलर्स का था, कहता भैया मैंने इतना कमाता नहीं, तो मैं ना 60 नहीं दे पाऊंगा। मैं कह तू राजे कितना दे पाएगा। सुनने वाली बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं कितना दे, कहता भैया मैं 20 दे दूंगा। मैं तू 20 भी छोड़ यार, जब कमाने लग जाएगा तब दे दियो। तो 20 भी छोड़। वो आता है मेरे पास, 1 घंटे की क्लास लगाता है। छोटा सा है वो, 18 साल का मुश्किल से होगा, वो इंडिया से भी आया, गुजराती है, तो छोटू सा है वो। तो मेरे तो छोटे भाई जैसा है। वो आता है, अपनी क्लास लगाता है। अब उसको बेचारा, उसको भी फील हो रहा है कि मैं घंटा ले रहा हूँ, है ना, पैसे नहीं दे रहा। कल परसों भाई केक सा ले आया, किड्डू सा, खाने के लिए, कि अरमान भैया चलो ये तो खा लो यार। इन चीज की कोई रिप्लेसमेंट नहीं नहीं है, है, बिल्कुल नहीं है। समझ रहे हैं। अब वो मेरे छोटे भाई जैसा, कल को करोड़पति भी बन जाए ना बंदा वो, तो मेरे वो छोटे भाई जैसे ही रहेगा और वो मेरे को नहीं भूलेगा। तो कई बार लाइक थोड़ा गिव अवे करना चाहिए यार, कि चल छोड़ यार, क्या ये $60 में क्या ही कर लूंगा। मैं मान लूंगा भाई $60 कभी मेरे को ऑफर ही नहीं आया था, हम्म समझ रहा है। कई बार ऐसा भी करना पड़ता है कि चल यार छोड़, आया ही नहीं था कभी। अब वो ऐसा है कि मैं उसको फोन करता हूँ ना, कि यार मैं ना घर लेट पहुंचना, एक काम करेगा यार, पास ही में रहता है, RMIT में पढ़ता है यार, एक काम करेगा यार, अब मेरे आने से पहले कुछ दूध वूध ला के रख दे, मैं तेरे से पकड़ लूंगा। वो यार दूध के पैसे नहीं लेता यार, $4.5-5 के वो, मतलब ही इज ट्राइंग टू कंपनसेट हाँ विद व्हाट ही हैज, बट वो इमोशन का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो वो कई बार एज ह्यूमंस तुम्हें सोचना चाहिए कि जहाँ इमोशंस आगे वहाँ पैसा मत इंक्लूड करो, ऐसा। तो जब मैं आपको पूरा लिंक्डइन एनालाइज कर रहा था शुरुआत से नीचे से लेके ऊपर तक, तो बीच में मेरे को एक ऐसा फेज दिखा आपके लिंक्डइन का जहाँ पे आपने सरकास्टिक या एक हंसी मजाक वाली पोस्ट आपने चालू कर दी थी। अब वो आपका फेज स्टार्ट हुआ और वो फेज अभी 2025 में खत्म हो चुका है। वो फेज नहीं आया वापस, मतलब आपने वापस ऐसी पोस्ट करना बंद कर दिया। लोगों को अच्छा नहीं लगा कि वैसे पोस्ट, मेरी जनरल पोस्ट पे 100-200 लाइक से ऊपर ही आते हैं। हाँ अगर मैं कुछ भी डालता हूँ उस पोस्ट पे 10 लाइक, 15 लाइक, 20 लाइक, पीपल वर नॉट रिलेटिंग, बिकॉज मेरी ना टाइम के साथ इमेज ऐसी बन चुकी है, इंसान बड़ा सीरियस है। ये कुछ तो ये कुछ तो तोप तोप करता है, मस्त मस्त कोर्सेज निकालता है, बढ़िया बढ़िया अचीवमेंट करता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी मास्टर स्टूडेंट ऑफ द ईयर बुलशिट। तो मेरा मैं इसको एक्सेप्ट क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज आई नो मेरा परसेप्शन वैसा बन चुका है। फैमिली मैन टाइप होता है ना, एलिजिबल बैचलर वाला प्रोफाइल बन चुका है। लोगों को मेरा सरकास्टिक वाला आइडियोलॉजी पसंद नहीं है। फिर मैं कहा चल लोगों को ही नहीं पसंद है, छोड़ मेरे। तो वो मेरे ये को बहुत ये बहुत लोग ना नई सेल्फ रियलाइजेशन होती है, मेरे को पता है कि वो मेरा, वो ना विद टाइम वो ऐसा बन चुका है कि नहीं यार ये इंसान बिजनेसमैन है, ये बड़ा सीरियस है लाइफ में, ये जोक तो कर ही नहीं सकता। तो फिर मैंने छोड़ दिया।
वाह, तो कि वो मैंने पर्सनली मिस करा कि यार वो क्यों हट गया। मेरे को लगा जब मैंने इनिशियली वो पोस्ट देखी, मेरे को लगा ये अभी 2025 में भी कंटिन्यू रहेगा, लेकिन वो बहुत कम से कम 8-10 पोस्ट के बाद वो गायब ही हो गया वो इंसान बिल्कुल। अरे लोगों को अच्छा नहीं लगा यार। बात पता है क्या है कि अगर तुम एज अ इंडिविजुअल, एज अ ब्रांड, तुम ये नहीं समझ पा रहे कि तुम्हारी परसेप्शन, जैसे यार एग्जाम्पल ना, सलमान खान की इमेज कैसी है, दबंग पुलिस वाले की, है ना। हाँ अब उसको भाई हलवाई बना के मूवी कराओगे, नहीं चलेगी। ऋतिक रोशन की या टाइगर श्रॉफ की कैसी है, चॉकलेटी बॉय, है ना, डांस करवा लो। हाँ अब ऋतिक रोशन को तुम वॉर जैसी मूवी में लोगे, चलेगा। ऋतिक रोशन को तुम कोई ऐसी मूवी में ले लोगे, बाहुबली जैसी, लोग हंस देंगे। समझा हाँ कि एज अ ब्रांड यू शुड आइडेंटिफाई कि तुम्हें लोग कैसे देखना चाहते हैं। बीइंग अ गुड बिजनेसमैन, बीइंग अ गुड पर्सनल ब्रांड डिपेंड्स अपॉन अ लॉट ऑन दैट थिंग। जस्ट तो अगर मेरी पोस्ट में पैटर्न नोटिस करेगा, व्हेन आई पोस्ट सीरियस थिंग्स, व्हेन आई पोस्ट माय पर्सनल अचीवमेंट्स, 400-500 लाइक तो आम होते हैं। हाँ आम, राइट, विद इन आवर्स कमेंट्स भरे होते हैं। व्हेन आई पोस्ट समथिंग विच इज वेरी नेचुरल, विच इज वेरी कैजुअल, अरे 10 लाइक नहीं आते यार। बिल्कुल। या अब उसका रीजन क्या है, लोग मेरे को एज अ अचीवर देख रहे हैं, वो ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाते कि ये इंसान कुछ नॉर्मल कर रहा है। अब ये नहीं है कि मेरी लाइफ में कुछ नॉर्मल होता नहीं है, ये बहुत गहरी बात समझने वाली है। पीपल आर एडिक्टेड टू सक्सेस। जो नए बच्चे हैं ना, 17-18 साल के, हाँ उनके लिए बिग मैसेज है, तुम देखोगे तुम्हें मिल्क दिया जा रहा है। बिल्कुल। अब मेरे को कोई इंसान रैंडमली आके बोलता है ना, मेरे को फाइनेंशियल लीडर कोर्स दे दो, मैं दे देता हूँ। तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि इट्स लाइक ऐसा नहीं है भाई मेरे को पैसा नहीं चाहिए, मेरे को भी अपना, बट द पॉइंट इज कि मैं उसको अदर वे अराउंड सोच लेता हूँ कि यार चल छोड़ यार, अपना एक और भाई है, दे दो, क्या ही जा रहा है। $3 से मैं कौन सा महल बना लूंगा, हाँ राइट। तो इट्स लाइक कि शायद मेरे को भगवान हेल्प भी इसलिए करता है क्योंकि मैं ज्यादा बॉदर नहीं करता, कि आई एम नॉट मनी माइंडेड। आई एम कैपिटलिस्टिक बट आई एम नॉट मनी माइंडेड। अब जिन लोगों को इन दोनों का मतलब नहीं पता, जस्ट समझा, तो कैपिटलिस्टिक मीन्स यू नो हाउ टू बिल्ड थिंग्स, बट एट द एंड ऑफ द डे यू डोंट डू समथिंग विच योर सोल डजंट अलाउ यू टू डू। कि मेरे को पता है इफ यू गिव मी 100 रुपीज आई नो हाउ टू मेक इट 1000, बट मैं ऐसा इंसान मार के, ड्रग बेच के, ये वैसी चीजें नहीं करता। सो आई एम नॉट मनी माइंडेड कि मेरे लिए पैसा कहाँ से आ रहा है बहुत मैटर। आपने लिंक्डइन पोस्ट में कहा कि आपके यूडेमी पे 55,000 स्टूडेंट हो चुके, राइट? बट जब मैं आपकी यूडेमी इंस्ट्रक्टर प्रोफाइल पे जाता हूँ तो वहाँ पे सिर्फ अराउंड 35-38 ऐसे कुछ है। ऐसा क्यों? हाउ इट वर्क्स इज कि यूडेमी का इंटरनल डैशबोर्ड है, एक्सटर्नल डैशबोर्ड बड़ा अलग काम करता है। जो बाहर वाला डैशबोर्ड है वो ये दिखाते हैं कितने यूनिक स्टूडेंट्स हैं। इंटरनल एनरोलमेंट शोज की कोर्स की कितनी एनरोलमेंट है। जस्ट एज एग्जांपल, तू है, तेरे पास मेरे 6 कोर्सेज हैं, तो एक्सटर्नल पे यू वुड बी काउंटेड एज 1, बट इंटरनल में आई वुड सी 6। 6 एनरोलमेंट, ऐसा। इसलिए वो नंबर करेक्ट। ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस। बाकी सबसे मुश्किल डिसीजन जो टीनेजर्स को लेना होता है वो यही होता है कि क्या सही है क्या गलत है। इसका आंसर ना कई बार मैं ढूंढ नहीं पाता, बट रिलेटिवली पिछले 1-2 साल में शायद एक हद तक मैं आंसर ढूंढ पाया। तुम्हें अगर कोई चीज अच्छी लग रही है एंड यू आर डैम श्योर कि तुम वो चीज कर सकते हो, एक ट्राई देके देखो। अगर तुमने अपना एक ऐसा गोल अचीव कर लिया जिसके खिलाफ सब लोग थे, बट तुमने अचीव कर लिया, उसके बाद अपने अपने डिसीजंस पे कभी डाउट मत करना। हर डिसीजन में डाउट करोगे तो लोग भी तुम्हें डाउट करेगा। आई नेवर आस्क्ड कि पापा कमाते कितना हो, 4-5 साल पहले पता लगा। नाउ इफ ही वांट्स टू टेक सम फाइनेंशियल डिसीजन, वो मेरे से बात करते हैं बिकॉज ही बिलीव्स कि अब अरमान इतना कैपेबल है कि वो मेरे को एडवाइस कर सकता है कि मैं फाइनेंशियल डिसीजंस लूं। तो अपने पेरेंट्स की नजर में ग्रो करना भी एक अलग जर्नी होती है। तो व्हाट आई बिलीव इज कि बच्चे कहाँ, मैं भी उस स्टेज से गुजरा हूँ। हम चाहते हैं पेरेंट्स इमीडिएटली हम पे ट्रस्ट करना शुरू कर दे, इमीडिएटली हमें इंपॉर्टेंट डिसीजंस का पार्ट बना लें, बट वो इमीडिएटली नहीं होता है। इमीडिएटली नहीं होता है, आपको अपना ट्रैक रिकॉर्ड प्रूव करना पड़ता है पेरेंट्स की नजरों में। तो जस्ट बी कंसिस्टेंट एंड बस हो जाता है, इट्स हैपेंस नेचुरली। बहुत आप पावरफुल बातें बोल रहे हो, और आप जो बोल रहे हो वो ज़्यादा लाइक सच है, और इट्स सुपर रेयर कि कोई इतना सच बोल दे। और इसके बीच में आपने एक लाइन बोली थी कि जब आप अपने दोस्तों से कटने लग जाओ, जब आप अपने पेरेंट्स से कटने लग जाओ, तो समझ लो कि आप में एक ईगो चढ़ गया है। हाँ, चढ़ता चढ़ता वो चढ़ता। और मैं प्रॉब्लली ये बात पॉडकास्ट में ना ऐड करूँ, बट हाँ और क्योंकि मेरे को इतने टाइम से ये लगता था कि
उनकी शायद तक उनके आज नहीं तो शायद तक कल 10 साल बाद 5 साल बाद लिखा होगा चीज़। पेरेंट्स अगर मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं और मैं उन पे कंटिन्यूअसली ऐसे कर रहा हूँ कि मैं अब तो मैं खुद का खर्चा उठाने लग गया हूँ, ये सब तो नहीं, वो चीज़ नहीं है। आज मैं खुद का खर्चा हाँ उठाने लगा हूँ तो भाई, टाइम बहुत बलवान है भाई, टाइम बहुत ज्यादा बलवान होता है लाइक। आपकी एक लिंक्डइन पोस्ट थी सेकेक्स के ट्रेड कॉइन से रिलेटेड, राइट? हाँ, मेरे को थोड़ा नहीं समझ में आया कि उसमें वो वाइट पेपर और वो सब क्या था, प्लीज सर एक्सप्लेन करो। वो ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो शुरू बहुत अच्छे से हुआ बट एग्जीक्यूट प्रॉपरली नहीं हो पाया। अब सेकेक्स को आई ट्राइड मेकिंग अ नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी, जो कि नॉन प्रॉफिटेबल ही है, उससे कुछ ज्यादा कमाई आती नहीं। इट्स इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट्स की वो अपना आराम से पढ़ते रहे, फ्री के यूडेमी कोर्सेज देखते रहे। हाँ अब वो सेकेक्स कॉइन है, आई हैड द एंटायर व्हाइट पेपर फॉर इट, एवरीथिंग फॉर इट, वाज रेडी टू लॉन्च द सेकेक्स कॉइन, सब उसका बना हुआ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, बट मेरा मन ही खत्म हो गया वो प्रोजेक्ट करने से। क्यों? मेरे को आज तक रीजन नहीं समझ में आया कि सेकेक्स कॉइन का व्हाइट पेपर तक सब हो चुका है, ऑल द लीगैलिटीज आर डन, ऑल ट्रेडमार्क्स आर डन, सब डन है, बट मेरा उस प्रोजेक्ट को कैरी फॉरवर्ड करने का मन ही नहीं कर रहा। अब क्यों? पता नहीं। बट अब बहुत लोग बोलते हैं अरमान तूने इतना पैसा लगाया, इतना लीगैलिटीज करी, लॉयर्स के खर्चे दिए, स्टैम्प पेपर किया, ये किया, फलाना किया, टीम हायर करी, ब्लॉकचेन बनवाया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनवाया, पर मेरा इंटेंशनली मन ही खत्म हो गया वो करने से। पता नहीं अब कब मन करेगा, तो इट्स लाइक कि पड़ा है, ठीक है। मेरे को लगता है कि इट हैपेंस इन बिजनेसेस, होता है ऐसा। हाँ, मेरे को लगता है कि भगवान ने अभी पॉज कर दिया, अभी भगवान हाँ, एक अच्छा मैं टाइम चूज करके फिर हाँ, वो चीज़ चालू करेंगे। कई चीजें कई ना रीजन ही नहीं होता। अब जैसे मैंने तेरे को प्रॉपर बिना किसी बात घुमाए तेरे को बोल दिया कि मेरा ही मन खत्म हो गया हाँ कि मेरे को नहीं करना है यार, क्योंकि जिस इंटेंशन से मैंने खोला था वो मेरे को भी लग रहा है कि इट वुड टेक 2-3 years टू रीच दैट पॉइंट। बिल्कुल। तो हाँ, इसलिए फिर मैंने कहा छोड़ यार। और ये वाइट पेपर क्या होता है? व्हाइट पेपर होता है वेयर ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर कॉइन इज लिस्टेड, कि उसके टोकनोमेनिक्स कैसे चलेंगे, उसकी सप्लाई चेन कैसी रहेगी। बेसिकली जैसे कंपनीज का मेमोरेंडम होता है, हाँ वैसे वो उस कॉइन का मेमोरेंडम होता है। अगर किसी के पास पूरा पर व्हाइट पेपर है, हाँ यू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन टू रेप्लिकेट दैट कॉइन। अच्छा क्योंकि जितनी भी रिसर्च है, 2 साल की रिसर्च है उस व्हाइट पेपर पे, अच्छा 2 साल की, कि कैसे सप्लाई चेन चलेगी, कौन से नेटवर्क पे बनेगा, कितने कॉइन्स हम इनिशियली पंप इन करेंगे, कैसे उसकी वैल्यू डिराइव होगी, एवरीथिंग। बेसिकली कॉइन का नाम चेंज करो, यू आर रेडी टू गो विद दैट कॉइन वाह। लॉन्च। सब बना हुआ है लाइक, बट मेरा मन खत्म हुआ हुआ है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, मेलबोर्न से रिलेटेड हाँ, 8 मंथ हुआ है, फरवरी में आया था अराउंड, हाँ 7-8 महीने हुए थे। तो इस 8 मंथ के अंदर मैंने आप नोटिस करा, और पहले एडमिशन के बाद आप एजुकेशन ऑफिसर बने, देन पीर मेंटोर बने, देन एक रिकॉग्निशन थी फाइनलिस्ट मास्टर स्टूडेंट ऑफ द ईयर, देन आपने एक वर्कशॉप भी होस्ट करी, फिर आपकी और भी MISC के अंदर आपने शायद एक वेब3 का कॉन्फ्रेंस भी दिया था। तो आपने बहुत एक रैपिड ग्रोथ करी है, और इट्स ओनली यू नो कि आपने कितना अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क उसमें दिया है, तभी आपके इतना लाइक उसमें एजुकेशन ऑफिसर को भी आप एजुकेशन ऑफिसर भी बने, आप पीर मेंटर भी बने उसमें। सो इलेक्शन जीता, हमसे इंटरनेशनल ग्रेजुएट डायरेक्टर बना एंड 2 हफ्ते में रिजाइन भी दे दिया। ये चीज मिसिंग है। इलेक्शन जीता और अनअपोज जीता, सोच। सॉरी, मतलब कैसे? कोई खड़ा भी नहीं अच्छा अगेंस्ट में, पता था वोट पड़ेंगे अरमान को। अच्छा तो इट्स हाउ इट वर्क्स इज, मेरा आने से पहले ही, अगर तू मेरा अनुज भैया साथ पॉडकास्ट देखे ना, मैंने अभी इंडिया में था जब भैया और मेरा पॉडकास्ट, मैंने उनको पहले बोला था भैया जाके इलेक्शन जीतूंगा। तो उन्होंने पूछा था तू अभी गया भी नहीं है तो क्यों बोल रहा है कि तू जीतेगा? मैंने कहा मेरे को जीतना है। हाँ उन्होंने भी ये बात बोलती तो कितना मैनिफेस्ट करता है चीजों को। हम्म, तो द पॉइंट इज, मैंने कैसा प्लान किया, मैं कहीं भी जाता हूँ ना, कहते हैं ना कि कहीं शहर जाने से पहले पहले उसके शहर की रंगत, उसका वातावरण सब समझ लेना चाहिए। तो मैंने, मेरा स्टूडेंट वीजा आ गया था नवंबर में, हम्म, मैंने नवंबर दिसंबर जनवरी सिर्फ वातावरण सारा अब्सॉर्ब ही किया, यूट्यूब के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू। आई न्यू ब्लडी एवरीथिंग दैट हैपेंस इन यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न। कितने क्लब्स हैं, किस क्लब, कौन सा क्लब मेरे से रेलेवेंट है, क्या क्या पोजीशंस हैं, क्या क्या इलेक्शंस हैं, कब कब होते हैं, किस किस क्लब की कब कब AGM होती है। आई न्यू एवरीथिंग, रिसर्च। जैसे ही मैं आया,
मैंने फ्रेंड्स बनाने शुरू कर दिए, रिसर्च करनी शुरू कर दी, इंटरव्यूज देने शुरू कर दिए क्लब्स के, क्योंकि इंटरनल क्लब्स में इंटरव्यूज होते हैं। मेरे को पता था इलेक्शंस आ रहे हैं, लोगों की नज़र में अच्छा गुडविल बनाना है, एंड वर्किंग इन क्लब्स क्लोजली उससे ज्यादा अच्छा गुडविल बन ही नहीं सकता। वर्कशॉप्स में जाने लगा, इधर मड फेस्ट इवेंट हुआ था, आई प्लेड डीजे इन दैट, पीयर मेंटर बना। लाइक सेमेस्टर 1 खत्म करने के बाद इस साल भी मैं शॉर्ट लिस्टेड हूँ एज अ पीयर मेंटर फॉर बैचलर्स ऑफ कॉमर्स फॉर द एंटायर ईयर। तो इट्स लाइक कि बड़ी चीज प्री प्लान चलती है, मेरा हर कैलेंडर पे किस दिन पे क्या होने वाला प्लान रहता है, एंड मैं उसको बस ब्लाइंडली फॉलो करता हूँ। हार्ड वर्क ज्यादा नहीं है, मतलब ऐसा होता है कि हाँ नॉर्मल वर्क कमिटमेंट से टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट एट द एंड ऑफ द डे आई बिलीव हो सकता है यार कल को मेरा मेंटर कोई बहुत बढ़िया कंपनी खोल ले, कल को वो मेरा कनेक्शन होगा, बट उसको याद रहेगा सारी जिंदगी कि हाँ अरमान मेरा मेंटर था, इसका मेरे को फोन कॉल उठाना है। तो इट्स लाइक कि कई कई चीजों का बड़ा बड़ा प्रोफेशनल एस्पेक्ट होता है कि हाँ कैलकुलेटिव होता है कि ये इंसान मेरे मतलब का है। ऐसा नहीं बोलूंगा भाई मैं बहुत देवता आदमी हूँ कि मैं हर किसी से ऐसा बिना मतलब की बात करता रहता हूँ। कुछ लोगों से पर्सनल होता है इंटरेक्शन की जिनसे कोई मतलब नहीं होता, बट हाँ भाई मजा आता है बात करके, है ना। हाँ जैसे पेरेंट्स, लव्ड वंस, कि जिनसे कोई मतलब नहीं होता बट दिल को अच्छा लगता है। मेरा सिर्फ एक एलिमेंट रहता है कि मेरा यार कोई भी नीड अधूरी नहीं रहनी चाहिए। जस्ट जो क्वेश्चन को अगर मैं प्रॉपरली आंसर करूं इन शॉर्ट, रिसर्च प्लस मैनिफेस्टेशन। आने से पहले मेरा, अब जैसे आने से पहले ही मेरा था कि मेरे को ये करना है, अब मेरे को कर लिया, मेरा मजा मर गया, मेरे को अगले साल के लिए कुछ नया फन चाहिए हाँ कि चल नए क्लब्स एक्सप्लोर करेंगे या नई पार्टीज एक्सप्लोर करेंगे। अब तूने टेक्निकली एक पैटर्न नोटिस किया होगा, मैंने एम्सटो इंटरनेशनल में गया, रिजाइन किया, आई डेंट फाइंड इट फिट फॉर मी। मिस्क में गया, आई रिजाइंड इन एज एजुकेशन ऑफिसर। हाँ पीयर मेंटर किया, उसको कंप्लीट किया, अब मैं पीयर मेंटर किसी दूसरी स्ट्रीम का हूँ। फर्स्ट आई वाज अ पीयर मेंटर फॉर मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड आईटी साइबर सिक्योरिटी। नाउ फॉर द एंटायर ईयर आई एम अ पीयर मेंटर फॉर बैचलर्स ऑफ कॉमर्स। अब उसके पीछे बहुत प्लान्ड मूव है कि हाँ यार ये हो गया बोरिंग है, चल छोड़ कुछ नया ट्राई करते हैं। अब अगले ईयर के लिए मेरे प्लान्स अलग है, नए क्लब्स में जाऊंगा, बाकी क्लब छोड़ दिया, अब आईजीएसएस का पार्ट बन गया। 6 महीने 7 महीने उनको कमिट करने के बाद, उनके साथ इवेंट्स करवाने के बाद, आई वुड ट्राई मूविंग टू अनदर क्लब कि चल उधर भी एक्सप्लोर करते हैं उनका क्या सीन है। हाँ जनरल सी बात बता रहा हूँ, अगर कोई फ्यूचर में इंटर्नशिप अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए बहुत काफी हेल्पफुल चीज होगी। लड़कियां ना थोड़ी सी स्मार्ट होती हैं, मैं आई डोंट डीम इन वॉइस, लड़कियां थोड़ी सी स्मार्ट कैसे होती हैं, लड़के पता कैसे करेंगे, जैसे लिंक्डइन पे अप्लाई करना है, हेलो, दैट्स ऑल। कुछ नहीं है उसका आगे पीछे कंटेक्स्ट, कुछ नहीं आया मेरे को साथ में, हेलो, हाय, आई सॉ समथिंग, व्हाट समथिंग, डोंट नो। अब लड़कियां बड़ी स्मार्ट होती हैं, हेलो सर फलाना ढमकाना, आई रीच आउट टू यू फलाना ढमकाना, मेरे को अगली का इंटेंशन लगे इंटर्नशिप के लिए, मैसेज सॉर्ट हो गया, भाई से मैं क्या इंटेंशन यार उसका निकालू। पहले तो ये चीज है। दूसरी बात, लड़के इतने लेजी हैं, तेरा रेज्यूमे है, टेम्पलेट कॉपी किया यार, रेज्यूमे का वो भी चेंज नहीं करते कि फाइल नेम तो वही रहता है ना हाँ रेज्यूमे का, जैसा ऊपर से फाइल नेम कुछ और था, बट इफ यू ओपन इन दैट पीडीएफ उसमें एक एग्जिफ मेटाडाटा एम्बेड हुआ रहता है, वो भी चेंज नहीं करते। तो सर वो पता लग जाता है यार ये क्या आदमी है यार, मतलब ठीक है। अगर दूसरी बात पता ना, लड़के थिंक्स कि दे आर ऋतिक रोशन। सीवी में आई रिपीट इट 100 टाइम्स, अनटिल एंड अनलेस यू लुक लाइक टॉम क्रूज, अपना पर्सनल फोटो मत लगाया करो। इट क्रिएट्स अ परसेप्शन बिफोर यू आर इंटरव्यूड। अब मैं इस टाइम पे गजनी जैसा लग रहा हूँ, और मैं फोटो लगाऊंगा, मोस्ट ऑफ द पीपल वुड थिंक ये इंसान रज के कमीना है, ये कोई ड्रग कार्टेल का काम करता होगा। बट अगर मैं बालों वाली फोटो लगाऊं, आई लुक डिसेंट, हाँ सूट वाली लगाऊं, आई लुक मोर डिसेंट। समझ गया हाँ कि पर्सनल परसेप्शन क्रिएट कर देता है। हाँ अब उसमें लड़कियां हायर क्यों हुई थी ज्यादा, इफ आई क्लियरली रिमेम्बर, क्यों, क्योंकि उन लोगों ने आंसर्स बेटर दिए थे लड़कों से। अब लड़कों का क्या होता है, लेट से मैंने 6 लड़कियां 6 लड़के सिलेक्ट कर लिए, हाँ लड़के जब ज्वाइन करते हैं तो उनका ज्वाइनिंग का क्या होता है कि 2 तरीके के लड़के होते हैं, वेरी हार्ड वर्किंग एंड जिनकी बातें ज्यादा होती हैं, आउटपुट कुछ नहीं होता। ओके लड़कियां आर वेरी रिसेप्टिव बाय नेचर ही ना, वो थोड़ी रिसेप्टिव होती हैं कि लड़कियां इनपुट को जल्दी
समझती हैं. जस्ट एज एन एग्जांपल तेरे को एक नॉर्मल स्टैट्स बताता हूँ. मेरे स्टैट्स क्रिएट किए गए नहीं है, इंडस्ट्री के स्टैट्स हैं. हाँ एज कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव्स, इफ देयर 12 स्टाफ मेंबर्स, 10 लड़कियां होंगी, 2 लड़के होंगे एक ज्वेलरी शोरूम में. नोटिस किया कभी? मालाबार जा, तनिष्क जा. उसका रीजन ये नहीं है कि वो वुमेन एम्पावरमेंट है. गर्ल्स हैव दैट पर्टिकुलर थिंग कि वो रिसेप्टिव होती हैं, वो जल्दी समझ जाती हैं कि क्लाइंट चाहता क्या है. बट उसमें ये भी नोटिस करने वाली बात है कि जो 2 लड़के होते हैं ना, हाईएस्ट सेलिंग होते हैं. वो सबसे ज्यादा ज्वेलरी साल की वही लोग बेचते हैं. क्यों? क्योंकि देयर आर वेरी फ्यू बॉयज जिनको बेचने की कला आती होती है. अब मेरा पॉइंट वहीं घूम के आ गया हाँ कि लड़कों की आबादी ऐसी है कि बहुत कम लड़के होते हैं जो अपनी चीज में अच्छे होते हैं. बट इफ दे आर अच्छे, दे आर एक्सेप्शनली गुड. लड़कियां कहीं भी एडजस्ट हो जाती हैं. तो उस राउंड में भी ऐसा ही हुआ. देयर वाज अब्दुल, साहिल, अतुल. वो मेरा बेस्ट बैच था. अब्दुल, साहिल, अतुल, ये 3 लड़के थे. एंड गर्ल्स में नेहा, तान्या, यशिका, दीक्षा. वो मेरा बेस्ट इंटर्नशिप का बैच था. एंड दे वर फैबुलस एज अ टीम. अब हुआ क्या, यू हैव हाफ इन्फो. पिछले 2 लोग लड़के और 2 लड़कियां वो स्टिल अ पार्ट ऑफ द टीम व्हेन द न्यू इंटर्न्स जॉइंड. ओके तो कलेक्टिवली दे वर अ वेरी गुड टीम. कुछ लोग छोड़ के गए, कुछ लोग नहीं कंटिन्यू कर पाए. तो एट द एंड दे वर सो गुड एज अ टीम. वो पहली एंड आखिरी टीम थी जिन लोगों को नेक्सस सिक्योरिटीज की कस्टमाइज्ड टी शर्ट्स मिली थी. बिकॉज दे वर सो गुड इन वर्क. एवरीवन हैड पेड कॉन्ट्रैक्ट्स. ओएससीपी का भी कोर्स में उन लोगों का कंट्रीब्यूशन है. अतुल का, दीक्षा का एंड साहिल का. हाँ साहिल वर्क विद मी ऑन मोर 2 कोर्सेज. नेहा एंड तान्या का एक कोर्स है Web3 वाला. हाँ a course is by Yashika and a girl named Vidhisha. उनका लिनक्स का कोर्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जब आप अपना एक यूडीमी कोर्स डिजाइन करते हो तो उसके अंदर आप थ्योरी एंड प्रैक्टिकल कैसे बैलेंस करते हो? प्रैक्टिकल और थ्योरी का बैलेंस कैसे रहता है? जस्ट एज एन एग्जांपल, मैं पढ़ा रहा हूँ एक सब्जेक्ट जैसे सिक्योरिटी एंड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पढ़ा रहा हूँ. तो सिक्योरिटी एंड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि शायद अरमान साइबर सिक्योरिटी पढ़ाने वाला. नहीं, बट आई एम टीचिंग यू मैनुअल एंड ऑटोमेटेड टेस्टिंग एज इन जर्नल. उसमें एक बड़ा सटल सा मिक्स होना चाहिए प्रैक्टिकल एंड थ्योरी का. जस्ट बिकॉज इफ यू डू मैनुअल टेस्टिंग, तो मैनुअल टेस्टिंग में प्रैक्टिकल से ज्यादा ये मैटर करता है कि आप उसका कोड स्पेसिफिकेशन कितना अच्छे से समझ रहे हो. जस्ट एज एन एग्जांपल, एक बाइनरी सर्च फंक्शन है. यू नो अबाउट बाइनरी सर्च. जो भी एल्गोरिथम्स करते हैं सबको बाइनरी सर्च पता है. हाँ तो बाइनरी सर्च फंक्शन में एक मेरे को जैसे एक लिस्ट दिया हुआ है, उसमें मेरे को एक एलिमेंट ढूंढना है 2. तो आई नो लो हाई चलेगा, डिवाइडेड बाय 2 होगा एंड ऐसा है. हाँ तो व्हेन वी डू सिक्योरिटी टेस्टिंग, मेरे लिए 3 चीजें बहुत मैटर करती हैं. इनपुट डोमेन क्या है, आउटपुट डोमेन क्या है एंड सिस्टम अंडर टेस्ट क्या है. अगर मैं उसको समझ गया तो मेरे को ये भी पता है हाउ आई एम ट्राइंग टू डू द बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस. मेरे को वो पता है तो आई नो हाउ आई वुड मेक द एक्सेप्टेंस क्राइटेरियाज. अब ये टर्म शायद तेरे लिए भी बहुत नहीं हो एंड जो लोग ये पॉडकास्ट सुनेंगे उनके लिए भी बहुत नहीं. हाँ एग्जैक्टली है नहीं. राइट है ना? एग्जैक्टली. अब ये टर्म्स नहीं क्यों हैं? जस्ट एज एन एग्जांपल तेरे को बताता हूँ. एक जब हम प्रोग्राम डिजाइन करते हैं तो हम एक स्पेसिफाई कर देते हैं कि इस लिस्ट में 0 से ज्यादा एलिमेंट्स होंगे और 100 से कम होंगे. When we say the lower limit is 0 and the upper limit is 100, तो हमारा बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस तो हो गया. हाँ कि we are designing test cases, so I would say where the lower limit is less than 0, that means it's negative, and the upper limit is greater than 100, that's 101. हाँ So मेरा 0 and 100 are on points, my -1 and 101 are off points. कितना ही ट्रिकी है समझना, बड़ा आसान है. हाँ यही आधे लोगों को नहीं पता कि इनको बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस बोलते हैं. दीज आर नोन एज ऑन एंड ऑफ पॉइंट्स एंड इसी हिसाब से टेस्ट केसेस बनते हैं. तो यू गॉट द पॉइंट कि तेरे दिमाग में भी आया, तेरे मन में भी आया, फैक्टर आया, अच्छा ये होता है. तो व्हेन आई मेक कोर्सेज, मेरा ओनली कंसर्न ये होता है कि उनके मन में वो इफेक्ट लाना. इफ आई हिट दैट पॉइंट, मेरे को पता है आई एम डूइंग गुड एज अ मेंटर. सो अब मैंने कोई तेरे को प्रैक्टिकल करके दिखाया नहीं, प्योर एक्सप्लेनेशन. हाँ तो प्रैक्टिकल या थ्योरी मैटर नहीं करता. अगर तो अगले के दिमाग में घुस के एक सर्टेन टॉपिक को एम्बेड कर पा रहे हो, हाँ उसको समझ पा रहा है. तो कई कोर्सेज ऐसे भी होते हैं विच आर टू हाई. मैंने एक ब्लॉकचेन सॉलिडिटी वाला कोर्स बनाया, हाँ लोगों को नहीं समझ में आया वो.
जबकि मेरा गेटिंग स्टार्टेड विद बग बाउंटी कोर्स से ज्यादा बिका, जबकि आई थिंक दैट कोर्स इज शिट। 2.5 आवर्स का कोर्स है बट लोगों को बहुत पसंद आता है वो, क्योंकि बहुत बेसिक है। जबकि मेरा ब्लॉकचेन और सॉलिडिटी वाला कोर्स 30-35 आवर्स का है ना, उसमें बहुत ज्यादा अच्छा कंटेंट है बट लोगों को नहीं समझ में आ रहा। क्यों? क्योंकि वो बहुत थोड़ा ओवर किलिंग है। वो तब किसी को समझ में आएगा जब इंसान वो बाकी के सब कोर्सेज देख के आएगा। अरे वो ऐसी चीज है कि मेरा ना कभी मेरे पेरेंट्स आइडियोलॉजी किसी भी चीज को लेके मिला ही नहीं। मतलब मेरी मम्मा टीचिंग करते थे हमारे होने से पहले, पापा गवर्नमेंट जॉब में, ही रिटायर्ड लास्ट मंथ। तो बड़ा नॉर्मल सा लाइफस्टाइल है, उनको ये चीजें नहीं फैंसी से समझ में आती है। अगर मैं अपना प्रोफेशनल लाइफ छोड़ भी दूं, हाँ बॉक्सिंग मैंने करी, गिटार मैंने सीखा हुआ है, मेरे को डीजे मेरे को बजाना आता है, स्काई डाइविंग मैंने कर लिया। मतलब जितनी भी ऑर्थोडॉक्स ऊट पटांग सारी चीजें होती हैं जिससे घर वाला बच्चों को दूर रखना चाहते हैं, हाँ मैंने सब एक्सट्रीम लेवल पे करी है। राफ्टिंग 18-18 किलोमीटर की राफ्टिंग, स्काई डाइविंग 35,000 50,000 फीट, ठीक है, बंजी जंपिंग। मतलब जो एक मिडिल क्लास फैमिली का वो होता है ना कि बच्चे को नहीं करने देना, हाँ मैंने सब किया और चोरी छुप के किया। नाइस। तो मेरा घर वालों से कभी उस चीज पे नहीं मिला। बट मेरे पेरेंट्स स्टार्टिंग में बड़ा वो रिस्ट्रिक्टिव होते थे कि तुम नहीं करना। फिर जब उन्होंने देख लिया कि इसके जो तरीके हैं इसके लिए काम करते हैं, हाँ चाहे आउट ऑफ लक करें, आउट ऑफ हार्डवर्क करें, बट इसके लिए काम कर जाते हैं, उन्होंने बोलना ही छोड़ दिया। मेरे पेरेंट्स का है, आधे इंडियन पेरेंट्स का है, दे बिलीव व्हाट सोसाइटी थिंक्स। हाँ कई बार इट्स ट्रू, जैसे कोई 10 बातें सोसाइटी ने बनाई होती हैं वो सही होती हैं, हाँ बट देयर आर एक्सेप्शंस। इंडियन पेरेंट्स डोंट थिंक ऑफ एक्सेप्शंस। वो क्यों नहीं सोच पाते? बिकॉज सदियों से चला रहा है, ऐसा तो होगा ही होगा। तो माय टेक इज देम कि अगर ऐसा होगा ही होगा, फिर ट्राई कौन करेगा? और मेरे को आगे से जवाब आता है कि तू ही क्यों ट्राई करना है नई चीज। हाँ तो जनरली मेरे आधे डिसीजन में ऐसा ही होता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे से खुश नहीं होते। जो भी मैं करता हूँ मेरे को बहुत गालियां पड़ती हैं। थोड़े दिनों पहले आई वेंट टू गो कार्टिंग, हाँ मैंने बहुत तेज गो कार्टिंग करी, वीडियोस तक पहुंच गई। हाँ मेरे फ्रेंड्स वेंड्स कमीने हैं, भेज दी उन्होंने, बहुत गालियां पड़ी मेरे हाँ कि तू इतना तेज गाड़ी क्यों चला रहा है। ड्रो रेसिंग कार, उसकी भी वीडियो पहुंच गई, बिकॉज आई लव रेसिंग कार्स। मैं डोनट्स मार रहा हूँ, वो भी वीडियो पहुंच गई। बहुत गाली पड़ी, बट इवेंचुअली दे अंडरस्टैंड कि ये हमारे कहने में नहीं है। हाँ आई रिस्पेक्ट देम, बट मैं अपना कोई शौक नहीं मरने देता। तो टाइम के साथ दे वुड अंडरस्टैंड कि हाँ, थिंग्स थिंग्स वर्क फॉर डिफरेंटली फॉर डिफरेंट पीपल। एंड मैं कहीं ना कहीं कोशिश करता हूँ कि मेरे डिसीजंस ठीक हो। हर बार नहीं ठीक हो पाते हाँ क्योंकि वी आर ह्यूमंस। और बट मेरा क्या चाहिए रहता है कि उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो मेरे तक रिस्ट्रिक्ट हो जाए। तो अब ये अपना फाइनल क्वेश्चन है एक, कि मैं अनुज सर का पॉडकास्ट देख रहा था, आपके साथ था, और उन्होंने एक बात कही थी। और जैसे जब वो बच्चे यंग थे, तो उनका पहला साइबर सिक्योरिटी का स्पार्क उनको जब मिला, जब उन्होंने देखा कि गेम क्रैक होते हैं और वो क्रैक इन और वो करते हैं। आपको स्पार्क जब मिला, जब आपने देखा कि आपको जब क्लैश ऑफ क्लैन हैक करने को मिला। फिर क्लैश ऑफ क्लैन वाली स्टोरी भी मेरी बड़ी फेमस हाँ हुई है ना। मेरे को आई वाज हैविंग अ पॉडकास्ट यस्टरडे विद अ गाय नेम्ड जिंजर हैकर। कल उनके साथ पॉडकास्ट था मेरा, और भी उनको भी क्लैश ऑफ क्लैन वाली स्टोरी पता है। और मेरे सही है। को स्पार्क जब मिला कि जब मैं गेम खेलता था और मेरे को वहाँ पे बहुत इरिटेशन होती थी कि यार गेम खेलो, उसकी करेंसी बाबा खत्म हो जाती है। तो हाँ। मैंने बहुत, और मेरे भी बहुत सारे दोस्त थे जिनको साइबर सिक्योरिटी का चस्का ही गेम से लगा है, और उनको जब तक मालूम नहीं था कि साइबर सिक्योरिटी में कितनी टफ जॉब है, ये कितनी रिस्पॉन्सिबल वाली जॉब है। तो मेरे को ये लगता है कि गेम बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है ज़िंदगी बनाने में और ख़राब करने में। आपका कैसे? हाँ बिल्कुल करता है यार। अब अगर मैं एग्जांपल लूं, मैंने सीओसी की हैकिंग से शुरू किया था। इस टाइम पे आई प्ले पबजी समटाइम्स। आई मेक रैंडम एक्सप्लॉइट्स फॉर पबजी कि मैं ओबीबी फाइल में डिटोमिडेट मार देता हूँ, मैजिक आइकन लगा के अनबैन होके खेलता हूँ। मतलब मेरी आज तक एक भी आईडी बैन नहीं हुई मैं, जबकि मैं फुल नेम कहता हूँ वही चीट करके खेलता हूँ। मेरा एस पुश है, सोचे एस 10 है मेरा, अरे वाह। एस डोमिनेटर है, दबा के मैं हैक करके खेलता हूँ। तो अब पॉइंट वो आता है कि यार ये चुल ना जाती नहीं। हैकर्स की बचपन की चुल होती है भाई, ऊट पटांग करना, कुछ भी हो चलेगा। वो ऊट पटांग चीज ना नेचुरल ओरिजिनेट होती है और धीरे धीरे ना वो किक बन जाती है। हाँ
अब अपनी क्या, मैं कोई भी चीज देखता हूँ ना यार, अब मैं कल परसों मेरा एक फ्रेंड डेटिंग ऐप चला रहा, बम्पी करके रेटिंग ऐप है और गालियां निकाल रहा यार, और बम्पी चला रहा। मैंने कहा यार बम्पी में यार तेरे को मतलब उसका नाम लेके मैंने कहा यार क्या फायदा, तेरे को लड़की वड़की तो मिलनी नहीं। तो कहता नहीं यार बढ़िया ऐप है, मैंने उस ऐप का एपीके डाउनलोड किया, पेन टेस्टिंग वेस्टिंग करी, उसको फ्री का प्रीमियम दिला दिया। मैं कहा मार दबा के स्वाइप मार, जिसको मारना मार, डायरेक्ट प्रीमियम मैसेज भेज। तो मतलब वो किक बन जाता है कि जो भी चीज दिखती है उसको तोड़ने का मन करवाता है, इसलिए सिक्योरिटी टेस्टिंग कर ही डालते हैं एक बार, बिल्कुल, ये होता है बहुत ज़्यादा। ऐसा बन जाता इवन मेरे साथ भी यही है कि जैसे मेरा दोस्त है वो chess.com पे बहुत खेलता है चेस, तो मेरे को भी है। मेरे को मैंने कोशिश करा चेस खेलने का, मेरा नहीं बैठा इतना। लेकिन मेरा था कि यार इनका बग बाउंटी प्रोग्राम भी है, सेल होस्टेड, चलो इस पे निकालते हैं। उसमें बग्स निकाले मैंने खूब सारे, इसका मैंने चैनल पे डाला भी था मैंने कुछ लाइव हंट करके। तो ये चीज़ है हैकर्स को, मतलब कुछ जो भी चीज़ दिख जाए कि यार पेन टेस्ट करके देखते हैं क्या कुछ मिलता हाँ है। पेन टेस्ट कर देता, कुछ तो निकलेगा हाँ। ही। यार शो ऑफ तो करेंगे भगड़ीना। हाँ, तो ऐसा होता है। यही था आज के लिए। थैंक यू सबको पॉडकास्ट देखने के लिए, और सबसे ज़्यादा थैंक यू अरमान भैया को, अपना टाइम निकाल के वो आए। अरे कोई बात नहीं। ओके, बाय। चल ठीक।